रांची में राष्ट्रीय खादी और सरस महोत्सव का समापन समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष गंगवार। खादी हमारी विरासत और संस्कृति का अहम हिस्सा। कैमूर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार सरकार पर साधा जमकर निशाना, कहा यात्रा के नाम पर अरबों रुपए खर्च कर रही सरकार। हजारीबाग में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। जनता की समस्याओं के समाधान पर चर्चा। रांची स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्या का हुआ ऑन द स्पॉट समाधान। जमशेदपुर के 6 गांव एग्री स्मार्ट ग्राम के रूप में चयनित। जिला कृषि पदाधिकारी विवेक बरुआ ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची के मोहराबादी मैदान में पिछले 20 दिसंबर से चल रहे राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का समापन हो गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शिल्पकारों को शुभकामनाएं दी। खादी सह सरस महोत्सव की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगता है कि इसके समापन से ठीक एक दिन पहले सोमवार को 20,000 से भी अधिक लोगों ने मेले का भ्रमण किया है। मेले में लगभग 100 से भी अधिक स्टॉल लगे थे, जहां पर लोगों ने जमकर खरीदारी की और मेले में आयोजित विविध संस्कृति कार्यक्रम का भी भरकर लुत्फ उठाया है। वहीं अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि खादी हमारी विरासत और संस्कृति का अहम हिस्सा है। यह देश की आजादी के संघर्षों को भी याद दिलाता है। इस दौरान वहां पर मौजूद राज्य के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हर हाथ को काम देने का सपना खादी से पूरा होगा। सरस महोत्सव के समापन कार्यक्रम में राज्यपाल सदस्य महुआ मांझी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कहा कि खादी से जुड़े उद्योगों में बड़ी संख्या में राज्य की महिलाएं भी जुड़ी हैं। खादी को बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2024-25 के समापन समारोह में मुझको उपस्थित होते हुए अत्यधिक प्रसन्नता और हर्ष का अनुभव हो रहा है। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव के प्रति लोगों की रुचि रहती है। मैं यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से इस महोत्सव के प्रति लोगों में आकर्षण के संदर्भ में लगातार बढ़ता रहा हूं। ये महोत्सव न केवल हमारे देश की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है, बल्कि एक ग्रामीण विकास और स्वरोजगार के अवसरों का भी एक अद्वितीय प्रतीक है। महोत्सव में बुनकरों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों द्वारा प्रस्तुत कला और हुनर में दर्शाया है और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। और ये जो खादी सरस मेला है, आपने देखा क्या अभूतपूर्व सफलता है। दिनों दिन सफलता बढ़ती जा रही है। 15 करोड़ का यहाँ जो भी बिजनेस हुआ है मात्र कुछ दिनों में, ये एक मिसाल है पूरे देश के लिए। और पूरे देश से लोग स्टॉल में आए थे। इससे प्रेरणा भी मिलती है, हमारे यहाँ के लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और एक माहौल बनता है यहाँ पर कुटीर उद्योग का। और यहाँ की चीजें आज पूरे देश में बहुत उसकी मांग भी है। जैसे झारक्राफ्ट की चीजों को ही देखिए, दिल्ली में बहुत मांग है। यहाँ की जो रागी वगैरह, बाजरा, मड़ुआ और महुआ, ये तमाम जो देसी खाद्य पदार्थ माने जाते थे, उनकी बहुत मांग है दूसरे राज्यों में। दिल्ली में हम लोग के पार्लियामेंट में मिलेट्स के नाम पर ये तमाम चीजों से जो आइटम बनते हैं। खिचड़ी, एक प्लेट खिचड़ी छोटी सी कटोरी में 100 रुपए में, तो सोचिए उसका बाजार कितना बड़ा है। इस तरह के मेले से उनको भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो चीजें सामने आएगी। मड़ुआ का लड्डू कितना हेल्दी है। तो ऐसे ये बहुत ही सफल रहा है और इसमें राज्य सरकार को भी बहुत बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। आगे भी इसको सहयोग करना चाहिए ताकि यहाँ की महिलाएं भी सशक्त हो और झारखंड कुटीर उद्योग की दिशा में आगे बढ़े और इस राज्य का विकास हो, गरीबी यहाँ से मिटे। तो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी भी इस पे काफी ताकत लगाए हुए हैं कि कैसे हर गांव में, हर पंचायत में, हर प्रखंड में इसको कैसे हम विस्तार कर सके। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला को भी आदेश दिया है कि उद्योग को बढ़ावा देना है। सिल्क के मामले में जो मैया सम्मान योजना, जो हमारी बहन
लोगों ने जो गांव घर में काम करता है उसको और कैसे हम सुविधा दे सके और उसको कैसे मजबूत कर सके, उसके लिए हमें जो भी कदम उठाना है, कल भी जो है मैया सम्मान में उन्होंने घोषणा किया है और मैया सम्मान के लिए मुख्यमंत्री जी काफी जो है अपना सारे चीजों को जो है काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उद्योग विभाग में जो ये सिल्का है, हमारे यहाँ गोड्डा में भी काफी लोग इसमें काम करता है, बहुत बड़ी जो है सिल्क का काम होता है हमारे भगैया में और काफी जमीन भी है, तो हम लोग इसको उद्योग को बढ़ावा देंगे और खास करके महिला को गांव घर में हम लोग इसको बढ़ावा देंगे, उसको जो भी सुविधा चाहिए वो सारी सुविधा देंगे। जब आप किसी चीजों को विस्तार रूप से प्रचार कीजिएगा तो निश्चित रूप से मार्केटिंग करने का ही एक जरिया है और जरिया जब आप मार्केटिंग कीजिएगा तो पहले आपको ये सब सारी चीजों को दिखाना होगा। जैसे अभी बताया गया कि कई राज्यों से काफी स्टॉल आया था और उसमें काफी बिक्री भी हुआ, तो ये प्रचार के माध्यम से ये गांव घर में भी मैसेज गया है और हम लोग इस पर और विस्तार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का सोचों को आगे बढ़ाएंगे। कैमूर पहुंचे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भभुआ परिसदन में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान तेजस्वी ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई सरकार नाम की चीज नहीं रह गई है। आगे उन्होंने मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा के नाम पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब यह यात्रा जो है वो प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है। वहीं तेजस्वी ने बिहार में पलायन और बेरोजगारी को लेकर जमकर निशाना साधा। आने से पहले सरकार में पेपर लीक, जाने के बाद पेपर लीक, छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, सरकार जो है लाठीचार्ज कर रही है, इस ठंड में अन्याय कर रही है लोगों के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में यहाँ कोई सरकार नाम की चीज नहीं रहेगी। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है। किसी भी गंभीर से गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री बोलते नहीं है या बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ तो खूब बतियाते थे, मीडिया से इंटरेक्ट करते थे। आज क्या परिस्थिति बन गई कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया। यात्रा पे वो निकले, किससे संवाद कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? जो अधिकारी जो ट्रेन किए हुए उन्हीं लोगों के साथ, जो पटना में सिस्टम बैठता है वही सिस्टम घूम रहा है, तो किससे संवाद कर रहे हैं? और इस यात्रा के नाम पे 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। आप कहो बिहार गरीब राज्य है, और दूसरी तरफ एक यात्रा पर अपने मालिक से बात करने के लिए वो भी नहीं कर रहे हैं। वो उस पे अगर 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो पैसा कहां है, कहां खर्च हो रहा है? ये यात्रा अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। किस बात की प्रगति आप बोल रहे? बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दल यूनाइटेड अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं भाजपा के लोग अब दिला देते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? चुनाव में तो बोलते हैं, वादा करते हैं कि देंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, सबसे ज्यादा वोट बिहार से मिलता है, सीटें लगातार 3 बार से एनडीए को जाता रहा है एमपी का। कितने केंद्र मंत्री बिहार में, उनका काम गिना दो ना, बिहार के लिए क्या किया। शायद बिहार के लोगों को पता ही नहीं होगा कि कितने केंद्र मंत्री हैं, या यहां भी जो मंत्री है उनका भी नहीं पता होगा कि कौन मंत्री है। ये हालात है। तो पूरी तरीके से सिस्टम यहां जो है अफसरशाही काबिज हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ वो सरकार चला रहे हैं। तो अब लोगों का भरोसा उन पर से उठ गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय लेने लायक नहीं रह गए। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक मंगलवार को जिला मुख्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद ने पहली बार भाग लिया है। बैठक की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की है।
इस बैठक में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, बरही विधायक मनोज यादव, बड़कागांव विधायक रोशन चौधरी और माड़ू विधायक निर्मल महतो, बरकट्टा विधायक अमित यादव, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो सहित अनुपस्थित रहे। बैठक में क्षेत्र की जनता की समस्याओं को मजबूती से रखते हुए उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। बैठक में विभिन्न योजनाओं के बारे में, विभिन्न भारत सरकार के द्वारा जो संचालित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना, उसकी चर्चा हुई। चर्चा के क्रम में बिल्कुल ये देखा गया कि बहुत संतोषजनक जवाब अधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया और मुख्य रूप से जो बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य कि जो पेयजल स्वच्छता विभाग का जल जीवन मिशन के तहत कि हर घर को नल से शुद्ध पेयजल देना है, 2024 तक देना था। अगर हम देखें तो हजारीबाग जिले में हम काफी पीछे हैं और बहुत ही ज्यादा इस योजना में लापरवाही बरती गई है, गुणवत्ता की कमी है और गांव में जो सिंगल विलेज स्कीम है उसमें भी देखें तो सिर्फ पानी टंकी बना, लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। तो इन सारे चीजों को लेकर डीसी की अध्यक्षता में ही एक कमेटी बनाई गई है कि आप विभिन्न जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर वहां पर आप जांच कराएं और जहां कहीं भी गड़बड़ियां हैं उसका आप रिपोर्ट दें ताकि ये रिपोर्ट आगे भी भेजा जा सके और वैसे अधिकारी जो लोग इसमें संलिप्त हैं, जो काम नहीं किए हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। विकास का जो प्रतिवेदन जो सामने आया वो बड़ा निराशाजनक था, विशेष करके बिल्डिंग डिवीजन में जो भ्रष्टाचार आप है उसकी बात करें या जल जीवन मिशन में, सबसे खराब स्थिति तो जल जीवन मिशन की है जहां पर की बहुत खराब प्रगति हजारीबाग जिले का है और पहले की बैठकों में भी ये बातें उठ के आती रही हैं और अभी भी ये बैठक में फिर से ये बात आई, लेकिन अभी तक उसका निदान जो है वो नहीं हो पाया है। इस जिला को अपने परफॉर्मेंस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, पदाधिकारियों को टाइट करना पड़ेगा ताकि जो काम है वो आगे बढ़ सके। झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। कांग्रेस कोटा के चारों मंत्री को जनता दरबार लगाना अनिवार्य है और ये निर्देश झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश द्वारा निर्देश जारी किया गया है। जनता दरबार में लोगों की समस्याओं का निपटारा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा किया गया। लगभग 30 से भी अधिक आवेदन आए थे, उनका त्वरित निष्पादन किया गया है। जनता दरबार के बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता दरबार लगातार जारी रहेगा। स्वास्थ्य सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरीके से सजग हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हमें जो निर्देश मिला है उसका पालन कर रहे हैं, जनता दरबार में समस्या का निपटारा कर रहे हैं। वहीं अस्पतालों की स्थिति को लेकर विशेष रूप से काम कर रहे हैं। 14 जनवरी के बाद में राज्य की स्वास्थ्य सेवा में आमूलचूल परिवर्तन आएगा जिसे राज्य की जनता देखेगी। अपने राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी, खड़गे साहब और हमारे अध्यक्ष जी अमीर साहब का निर्देश था कि पार्टी कार्यालय जाकर लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे अवगत होइए और ऑन द स्पॉट जो है समाधान कीजिए। उसी के तहत हम आए हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री हो, लोगों का, झारखंड के लोगों का स्वास्थ्य को ठीक करना है, उसी के तहत हम आए हैं और देखते हैं काफी समस्याएं लोगों में। तो मैंने कहा है थोड़ा समय दीजिए मुझे और इसको हम ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे और 14 तारीख के बाद आपको परिणाम देखने को मिलेगा। ये समस्या है, मैं देख रहा हूँ और ये नई सरकार का नहीं, पूर्व की सरकार की समस्या है, लेकिन फिर भी मैंने कहा है प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, उसको हम सॉर्ट आउट करें। हाँ, उसको भी ठीक करेंगे और मैं देख रहा हूँ, जांच करता हूँ। अगर जांच में कोई डॉक्टर लापरवाही बढ़ता है तो उस पर रिपोर्ट आएगा, उसके बाद अगर लगेगा नहीं कार्रवाई करना तो कार्रवाई भी होगी। नहीं, देखिए अभी बिल्कुल सही है, HPV जो वायरस चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, लेकिन झारखंड में ऐसा कोई प्रकोप नहीं है। झारखंड में मैं हूँ, एक स्वास्थ्य मंत्री है, एक डॉक्टर मंत्री है, मैं पूरी तरह से इसको मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। अभी तक कोई अफेक्टेड नहीं हुआ है। आज सभी सिविल सर्जन तो मैंने सेक्रेटरी को मैंने निर्देश दिया है कि उससे वार्ता कीजिए और गाइडलाइन दे दीजिए ताकि फॉलो करें।
इसके पूर्व भी प्रदेश कार्यालय में हमारे कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के द्वारा इस तरह का जनता दरबार लगाया जाता था और जिसमें हमारे प्रदेश के कोने कोने से लोग उस तिथि को पहुंचते थे। आज भी हमारे बीच हमारे माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य और जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं, आज आए हुए हैं। अभी तक इन्होंने 30 आवेदनों का निष्पादन किया है और उसके बाद अभी लंबी कतार है। सुबह से लोगों का यहाँ पर पंजीयन हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से सारा कार्य का निष्पादन हो रहा है और इनसे संबंधित जिस तरह की समस्याएं हो इनके विभाग से संबंधित उसका ये अवलोकन कर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश विभाग को दे रहे हैं। समस्तीपुर में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में कैंडल मार्च निकाला, जिसका नेतृत्व जन सुराज पार्टी के संविधान निर्माण कमेटी के सदस्य विजय वात्स्यायन कर रहे थे और ये कैंडल मार्च शहर के अम्बेडकर स्थल से निकालकर ओवरब्रिज, पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड, स्टेशन रोड होते हुए स्टेशन चौराहा स्थित गांधी स्मारक स्थल पर पहुंचा, जहां एक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर वक्ताओं ने कहा कि बिहार में तानाशाह की सरकार चल रही है, जिसे जन सुराजी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो हम लोगों को श्रीमती गांधी का आपातकाल बिहार में नजर आ रहा है। अगर हम संवैधानिक तरीका से गांधी जी के मूर्ति के सामने अगर हम अनशन पर बैठे हैं और तब पकड़ के घसीट के अरेस्ट कर रहा है, तो ये तो हम लोगों का झांकी है। आंदोलन ये इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सरकार इसको संभाल नहीं पाएगी। इसी के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, आज आगाज कर रहे हैं। कल से हम लोगों का आंदोलन शुरू पूरे बिहार स्तर पर होगा। आपके नेता जो बीपीएससी के छात्र के समर्थन में आए थे, सुनने में आ रहा है कि उनकी गिरफ्तारी की गई है बिहार सरकार द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? गिरफ्तारी तो होनी ही नहीं चाहिए थी, गिरफ्तारी होना ही गलत बात है। हम लोग गिरफ्तार तब किया जाता है जब किसी प्रकार का अपराध होता है। संविधान ने हमको ये हक दिया है कि हम संवैधानिक तरीका से आंदोलन प्रदर्शन कर सकते हैं और गांधी जी के सामने वो प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। एक भी कोई मीडिया का बंधु या कोई बता दे एक केला भी कोई जन सुराजी किसी से लेके खा गया होगा। सही मिली है ये हमारे भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था और हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी ये लाचार व्यवस्था को दर्शा रहा है, उनके डर को दर्शा रहा है कि किस तरह से वो हम लोगों के प्रशांत किशोर जी से डर गए हैं कि वो प्रशांत किशोर जिनको सिर्फ लोग रणनीतिकार के रूप में जानते थे, आज छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे हुए हैं, जिससे सरकार पूरी तरह से डर गई है और इसी का ये घोर सूचक है कि उन्होंने 4 बजे रात में उनको धरना स्थल से उठाया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 गांवों को एग्री स्मार्ट ग्राम के रूप में चयनित करते हुए 600 किसानों को स्वावलंबी बनाने की पहल शुरू की गई है। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी विवेक बिरवा ने भी कहा कि एग्री स्मार्ट ग्राम के रूप में चयनित 6 प्रखंड में 6 गांव को चयनित किया गया है, जिसमें जमशेदपुर प्रखंड के गोलगोंडा, पोटका प्रखंड के कुर्सी गांव और पटमदा प्रखंड के खेडुआ गांव, बोड़ाम प्रखंड के पहाड़पुर गांव और साथ ही मुसाबनी देवली गांव को चयनित किया गया है। यहां पर किसानों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाया जाएगा। प्रत्येक चयनित गांव में 100 किसान को मजबूत किया जाएगा ताकि उनकी आय दोगुनी हो सके। कुर्सी गांव के विषय में कहना चाहूंगा कि एक हमारी कृषि विभाग की योजना चलती है जिस योजना का नाम है एग्री स्मार्ट ग्राम योजना, जिसके तहत उस क्षेत्र के उस विधानसभा के जो माननीय हमारे विधायक हैं श्री संजीव सरदार के माध्यम से हम लोगों का गांव का चयन किया गया है, जो कुर्सी गांव का चयन किया गया है। इसको एग्री स्मार्ट ग्राम बनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है पूर्व में ही, और इस ग्रामों में कृषि विभाग की ओर से 125 किसानों का चयन करके उनका प्रशिक्षण कराना है। साथ ही साथ इन किसानों को बीज वगैरह जो है बीज इनपुट सप्लाई करना है 100 किसानों के बीच में। साथ ही इस गांव में सोलर लिफ्ट इरिगेशन का भी प्रावधान है, जो 5 HP का इसमें पंप लगना है, जो 600 मीटर पाइप।
मकर संक्रांति का पर्व झारखंड में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस दौरान कोल्हान में 10 दिनों तक लोग टूसू पर्व मनाते हैं। बताया ये भी जा रहा कि पर्व के मौके पर खजूर के गुड़ की मांग बढ़ जाती है और साथ ही कारीगर भी खजूर का गुड़ बनाने में जुट जाते हैं। इनका कहना है कि खजूर का गुड़ काफी स्वादिष्ट होता है, जिसे जंगलों से खजूर की ताड़ी लाकर आग में पकाकर बनाया जाता है, जिसे बनाने में लगभग 4 से 5 घंटा लग जाता है। कैसे बनता है? एक खजूर ताड़ी से बनता है गुड़। कितना घंटा लगता है बनाने में? कहाँ से लाते हैं आप लोग ताड़ी? 3-4 घंटा लगता है बनाने के लिए। खजूर पेड़ से आनता है ताड़ी। कहाँ से लाते हैं आप लोग ताड़ी? खजूर पेड़ से लेता है। अच्छा, कितना मेहनत लगता है बनाने में? बहुत मेहनत लगता है। रात 3 बजे उठता है, उसके बाद लेके आता है, उगाल के गुड़ बनाता है। अच्छा, कितना कर बेचते हो? वो ठेला वाला 120 रुपया, लिक्विड वाला 100 रुपया। डीजीपी के निर्देश पर अब एसपी भी बैंकों के करेंसी चेक की सुरक्षा ऑडिट करने के लिए भी बैंकों तक पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी ने भी मंगलवार को बोकारो सेक्टर 4 स्थित एसबीआई के करेंसी चेस्ट की भी सुरक्षा का ऑडिट किया है और इस दौरान कई निर्देश बैंक के अधिकारियों को दिए गए। इस संबंध में एसपी ने कहा कि अपराधी करेंसी चेस्ट तक पहुंच नहीं पाए, इसके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। आज एसबीआई बैंक में जो करेंसी चेस्ट है उसका हम लोगों ने सिक्योरिटी ऑडिट किया है। मेरे साथ डीएसपी सिटी भी मौजूद थे और वहाँ का लोकल थाना प्रभारी जो सेक्टर 4 थाना प्रभारी मौजूद थे एवं बीएससीटी थाना प्रभारी मौजूद थे। तो उसमें हम लोगों ने सारे सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स को देखते हुए ये ऑडिट किया है और जो उसमें कमियां पाए गए उसको पूरा किया जाएगा। और दूसरा, ताकि इसमें कोई इस तरह का कोई हादसा ना हो या फिर कोई जो क्रिमिनल्स है वो लोग कोई इसको अटैक ना कर पाए, उसकी बेसिस पे हम लोग सारा बिंदु को देखते हुए एक ऑडिट किया गया है। बोकारो जिला में टोटल हम लोग के पास 5 ऐसे सिक्योरिटी फेस्ट है और सबका हम लोग एक एक करके ऑडिट करेंगे और सब में हम लोग कोई अगर कमियां पाया जाता है तो उसको पूरा करके, ताकि सेफ एंड सिक्योर हो और लोगों का जो पैसा इधर सिक्योरिटी में रखा जाता है कोई लूट ना ले, उसका हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की गोपालगंज से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। अपराधियों ने व्रत से लूटे 1 लाख रुपए। अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बैंक से पैसा निकालकर व्रत जा रहा था घर। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामूसा बगउच मोड़ के पास की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बड़ी खबर इस वक्त की गोपालगंज से, जहां पर अपराधियों ने व्रत से लूटे 1 लाख रुपए। अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। बैंक से पैसा निकालकर व्रत घर जा रहा था। इस दौरान लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर 1 लाख रुपए व्रत से लूटकर अपराधी फरार हो गए हैं। कुचायकोट पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अपराधियों ने व्रत से लूटे हैं 1 लाख रुपए। अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बैंक से पैसा निकालकर व्रत जा रहा था घर। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामूसा बागुच मोड़ के पास की है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय बैठक आईएमए बोकारो के हाल ही में क्षेत्रीय उप निदेशक डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल ने अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा और चतरा जिलों के सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और अन्य अधिकारी ने हिस्सा लिया है। आयोजित बैठक में अस्पतालों के उन्नयन, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और मानव संसाधनों के सही उपयोग पर जोर दिया गया। साथ ही अन्य बिंदुओं पर जो है वो विस्तृत विचार विमर्श करते हुए सुधार के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के 5 जिले का समीक्षात्मक बैठक था, जिसमें हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग पर जो ये हमारे ब्लॉक स्तर से जिला स्तर में जो कार्य हो रहा है उसका एक रिव्यू किया जा रहा है। मेनली इसमें है आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हमारे 5 जिले में कार्यरत है, उनका लेखा जोखा लिया जा रहा है, जो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, क्या वो सही समय पर अपने डेटा उसको अपलोड कर रहे हैं कि नहीं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए उनके मेडिकल ऑफिसर से उनके प्रखंड में जो कार्यक्रम
पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत किया गया। को सुदृढ़ करने के लिए जरूरी है कि जो SWC आर्म सेंटर है उसको सशक्त और सक्षम बनाया जाए और उसमें CHO ट्रेंड हो, सही तरीके से काम करे, एक्सपेंडेड पैकेज और सर्विसेज जो भी है और वो संचालित हो और समय उसको पोर्टल पे अपलोड किया जाए। तो बहुत सारे समीक्षा में हम लोगों ने देखा कि कहीं एवरेज से कम है या कहीं कहीं शून्य भी है। तो फिजिकल जो हम लोग ये बैठक कर रहे हैं इसकी यही खासियत है कि उनसे भी हम लोग पूछ ले रहे हैं कि एक्चुअल स्थिति क्या है। बूरू DSP ने अनुमंडल के बूरू दशम पॉल और बूरू महिला थाना तमाड़, सोनाहातू और राहे थाना प्रभारी एवं दोनों सर्किल इंस्पेक्टरों के साथ में अपराध नियंत्रण को लेकर मंगलवार को एक बैठक हुई। बैठक के दौरान बूरू DSP ओम प्रकाश ने बताया कि बूरू अनुमंडल क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा स्थानीय किसानों से पोस्ते की खेती कराई जा रही है और ऐसे लोगों को चिन्हांकित भी कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आपको ये भी पता चले कि प्रशासन का काम किसानों को जागरूक कर पारंपरिक खेती के लिए प्रेरित करना है। ये आज जो है से अनुमंडल प्रिंसिपल अधिकारी स्तर से क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि अपराध पे जो ऐसे नियंत्रण रखना है। अपना अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत जो भी थाना आते हैं उसको जो ऐसे थाना प्रभारी के साथ बैठक किया जाता है और जो अपराध पे जो अंकुश लगाना है उस संबंध में ये लोग से चर्चा किया जाता है और दिशा निर्देश हम लोग देते हैं। इसमें अफीम को लेकर बात कहा जाए आपराधिक घटनाओं की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।